हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिलिज्म। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा बच्चों, दैट इज प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इन प्लियोट्रॉपी इज, प्लियोट्रॉपी का मीनिंग बेसिकली होता क्या है बच्चों, जब ओनली वन जीन इन्वॉल्व होगा इन मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स। दैट मीन्स अगर एक जीन है, ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ वन जीन है और अगर ये एक से ज्यादा एक्सटर्नल फीचर्स प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व होगा, तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेनन को हम कहेंगे प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट थिंग इज, जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं इस फेनोमेनन में, इन जीन्स को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जब कोई भी जीन, दैट मीन्स सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट और यू कैन से मोर देन वन एक्सटर्नल फीचर्स, ऐसे फेनोमेनन को आप क्या कहोगे, प्लियोट्रॉपी। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्रोमेटिड शो किया है और जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है दैट इज जीन। ये जो जीन है देखो बच्चों, ये इन्वॉल्व है 3 कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ये जो जीन है कैसे टाइप का जीन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये जीन है प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, और ये कौन सा फेनोमेनन शो कर रहा है, प्लियोट्रॉपी फेनोमेनन शो कर रहा है। तो कंक्लूजन इज, जब एक जीन इन्वॉल्व होता है मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट, तो ऐसे फेनोमेनन को आप क्या कहोगे, प्लियोट्रॉपी, और ऐसे जीन को आप क्या कहोगे, प्लियोट्रॉपिक जीन्स। प्लियोट्रॉपी को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, जिसमें मैं बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगी जो साइज और जो शेप होता है पी सीड का, ठीक है, उसको लेकर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, जो स्टार्च सिंथेसिस होता है पी के सीड्स में, दैट मीन्स मटर के जो दाने होते हैं उनमें जो स्टार्च होता है, बेसिकली उसको प्रोड्यूस करने में कौन इन्वॉल्व होता है, जीन ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और उस जीन के 2 अलील्स होते हैं, जिसे कि हमने क्या एज्यूम किया है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, अब इसके अलग अलग कंडीशन हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक मटर का पौधा है, फर्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं कि उस मटर के पौधे में जो जीन के जो अलील्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज कैपिटल बी के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन, और प्लांट को हम क्या कह देंगे, होमोजाइगोट। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी पी प्लांट में, दैट मीन्स जो मटर प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, लार्ज साइज के होंगे, और उनका जो शेप होगा प्रॉपर राउंड शेप होगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है बच्चों, तो देखो यहाँ पे जो राउंड शेप है और जो इसमें एकदम प्रॉपर लार्ज अमाउंट में स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है, लार्ज अमाउंट में स्टार्च प्रोड्यूस हुआ है, तभी तो इसका जो साइज है वो लार्ज है ना। तो ये किस लिए हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल बी अलील। क्लियर, ये आपको याद रखना है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या है, अगर कोई भी मटर का पौधा है उसमें अगर अलील किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्मॉल बी के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जो स्टार्च सिंथेसिस होगा उस मटर के पौधे में वो कैसा होगा, कम होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में स्टार्च सिंथेसिस होगा, जिसके वजह से जो मटर के दाने होंगे वो कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे, उनका शेप राउंड नहीं होगा, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर कैपिटल बी होगा अगर मटर के पौधे में, तो जो स्टार्च सिंथेसिस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, और जो शेप होगा मटर का वो राउंड होगा। ठीक है, और जो साइज होगा वो लार्ज होगा ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्लियर, और सेकेंड कंडीशन में मैंने आपको बताया, अगर स्मॉल बी अलील्स प्रेजेंट हैं तो उस केस में स्टार्च सिंथेसिस कम होगा। नेक्स्ट थिंग इज कि जो मटर का जो दाना है वो रिंकल्ड होंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया रिंकल्ड शेप के होंगे, और इनका जो साइज है उतना ज्यादा नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे भी जो अलील है ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स सेम है, और जो प्लांट होगा उसे भी हम क्या कहेंगे, होमोजाइगोट। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन इज, थर्ड कंडीशन में क्या है, अगर जो मटर का पौधा है उसमें अलील किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैपिटल बी स्मॉल बी के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि 2 डिफरेंट अलील प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ सेम जीन, तो दैट्स वाई यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अगर ऐसी कंडीशन होगी
तो क्या रिजल्ट आने वाला है, जो रिजल्ट होगा, जो मटर के जो दाने होंगे वो कैसे होंगे, राउंड शेप के होंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, जो साइज होगा सीड्स का वो ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा, वो कैसे होंगे, इंटरमीडिएट साइज के होंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो शेप है वो तो राउंड आ गया, लेकिन जो साइज है उसके लिए यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन शो हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट मीन्स दोनों का जो कैरेक्टर है वो ब्लेंड होके इसमें पी सीड्स में शो हो रहा है। ठीक है, तो 3 कंडीशन आपको याद रखना है, कैपिटल बी के लिए, नेक्स्ट थिंग इज स्मॉल बी एंड थर्ड वन इज कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ठीक है, इस वाले में क्या याद रखोगे, फर्स्ट कंडीशन में याद रखोगे कि जो पी सीड्स हैं वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे, राउंड होंगे। ठीक है, ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ स्टार्च। सेकेंड कंडीशन में याद रखोगे जो पी सीड्स है वो कैसे होने चाहिए, that is wrinkled and small in size due to production of less amount of starch। and third में आप याद रखोगे that is heterozygous condition, जिसमें आप बताओगे जो सीड्स हैं वो राउंड शेप के तो होंगे, लेकिन जो साइज होगा वो इंटरमीडिएट होगा, ना ही ज्यादा ना ही कम। ओके, इस केस में जो पी सीड्स हैं इनका जो शेप है और जो साइज है, और यहाँ पे जो पी सीड्स का जो शेप और साइज है आप इनमें वेरिएशन देख सकते हो। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है, ये एक एग्जाम्पल शो किया है मैंने, जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, अच्छे से आप समझ पाओगे कि कैसे जो एक जीन है उसके डिफरेंट अलील कैसे इन्वॉल्व है इन प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो कि जो साइज है पी सीड्स का वो छोटा है, फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, और अल्टीमेटली और ज्यादा बड़ा। ठीक है, तो बेसिकली एक जीन इन्वॉल्व होता है किसके लिए, इतने सारे फिनोटिपिक इफेक्ट के लिए। दैट्स वाई ये कौन सा फेनोमेनन शो कर रहे हैं, दैट इज प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेटा नाम से याद रखोगे, पॉली मीन्स बहुत सारे, जेनिक इज रिलेटेड टू जीन्स। ठीक है, जब एक से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व होते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए, तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से आपको याद रहेगा। ठीक है, और जो कैरेक्टर्स प्रोड्यूस ये करते हैं उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ठीक, नेक्स्ट थिंग इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस हम इन्हें क्यों कहते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ जीन्स, बहुत सारे नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उनके इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जो कि आगे की स्लाइड्स में आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट मीन्स 3 और मोर देन 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर ए सिंगल कैरेक्टर्स। तो जितने भी उन जीन्स के अलील्स होंगे वो सभी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे इन फिनोटाइप। दैट मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स में सारे अलील्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के केस में जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है दैट इज ह्यूमन स्किन कलर। आपने देखा है कि जो ह्यूमन स्किन कलर होता है बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन स्किन कलर आपको याद रखना है इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और नेक्स्ट थिंग इज कि जो ह्यूमन स्किन कलर होता है कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, ड्यू टू मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, कैसे मेलानिन पिगमेंट के ज्यादा होने की वजह से, कम होने की वजह से कैसे ह्यूमन स्किन कलर चेंज होता है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स सी हियर बच्चों, लेट्स सपोज कि मान लेते हैं कि 3 जीन्स हैं, दैट मीन्स 3 जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं फॉर ह्यूमन स्किन कलर, दैट इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, ये 3 जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन स्किन कलर के लिए। ठीक है, इनके अलील्स भी होंगे, इनके रिसेसिव फॉर्म भी होंगे, इनके डोमिनेंट फॉर्म भी होंगे। तो जो इनका डोमिनेंट फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म में आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो ये क्या है, डोमिनेंट फॉर्म है, ये सारे डोमिनेंट अलील्स हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन स्किन कलर के लिए इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट थिंग इज रिसेसिव फॉर्म जो है, रिसेसिव फॉर्म में क्या करेंगे, इन सभी का हम स्मॉल लेटर लिख देंगे। ये स्मॉल लेटर्स में जो मैंने पेयर्स में लिखा है ये क्या शो कर रहे हैं, रिसेसिव फॉर्म ऑफ दिस जीन। ठीक है,
अब देखते हैं कैसे ह्यूमन बींग्स में कैसे टाइप का जीनोटाइप होना चाहिए डिफरेंट स्किन कलर के लिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कंडीशन में देखो, अगर ह्यूमन बींग का जीनोटाइप कैसा है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, दैट मीन्स तीनों ही जो जीन्स हैं वो अपने डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस टाइम जो स्किन का कलर होगा वो सबसे डार्केस्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, जब भी किसी भी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा मेलानिन पिगमेंट उसके बॉडी में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो सारे ही डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो पेयर्स हैं, कैपिटल ए के जो अलील हैं 2, दैट मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी का जो अलील है दैट इज कैपिटल बी, कैपिटल सी का जो अलील है दैट इज कैपिटल सी। ये तीनों ही डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट्स वाई जो ह्यूमन बींग है उसका कलर कैसा होना चाहिए, डार्केस्ट स्किन कलर। ठीक है, डार्केस्ट आपको पता है एकदम ब्लैक स्किन कलर होगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर ह्यूमन बींग जो है उसका जीनोटाइप कैसा है, जीनोटाइप आप अगर बताओगे रिसेसिव फॉर्म में है, दैट मीन्स जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो सारे रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है स्किन कलर के लिए, तो उस टाइम में जो ह्यूमन बीइंग होगा उसका स्किन कलर कैसा होना चाहिए, लाइटेस्ट स्किन कलर होगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अल्बाइनो। ठीक है, क्या कहते हैं, अल्बाइनो। ओके, जो कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट थिंग इज, अगर ह्यूमन बीइंग के जीनोटाइप में हाफ जो है ये जीन्स के अलील डोमिनेंट है और हाफ इस जीन के अलील कैसे हैं, रिसेसिव है। लेट्स सी हियर, देखो ए जीन का जो अलील है, एक यहाँ पे डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। सिमिलरली बी के लिए एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। सिमिलरली सी के लिए देखो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। ठीक है, डोमिनेंट को कैपिटल से रिप्रेजेंट कर दिया और जो रिसेसिव है उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। दैट मीन्स हाफ डोमिनेंट हाफ रिसेसिव अलील्स प्रेजेंट है इस जीन के। तो इस कंडीशन में जो स्किन कलर होगा ह्यूमन बीइंग का वो कैसा होना चाहिए, दैट इज इंटरमीडिएट स्किन कलर। इंटरमीडिएट स्किन कलर का मीनिंग क्या है कि जो स्किन कलर है ना ही ज्यादा फेयर होगा ना ही ज्यादा डार्क होगा। ठीक है, इन बिटवीन मतलब मीडियम स्किन कलर होगा। लेट्स सी हियर बच्चों कि जो ह्यूमन बीइंग्स है इसमें इतने सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन कलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट में दिया हुआ है दैट इज जब जितने भी जो मैंने 3 जीन्स आपको बताए हैं अगर सब डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो उस टाइम में ये वाला कंडीशन होगा। ठीक है, लास्ट में जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जब सारे जीन्स के जो अलील्स हैं रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो किस फॉर्म में जो स्किन कलर है दैट इज एकदम फेयर स्किन कलर होगा। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है ये जितने भी जीन्स हैं जब अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करता है कि कौन सा ह्यूमन बीइंग कितना डार्क होना चाहिए, कौन सा ह्यूमन बीइंग कितना फेयर होना चाहिए। लेट्स सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में देखो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है ये जो 3 जीन्स हैं इनके तीनों जीन्स के अलील्स किस फॉर्म में प्रेजेंट है, डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट मीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो यहाँ पे कितने डोमिनेंट अलील है, 6 डोमिनेंट अलील है। ठीक है, ऑफ जीन ए बी सी। तो यहाँ पे जो स्किन कलर होगा डार्केस्ट स्किन कलर होगा, क्योंकि ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम क्या करें कि 6 डोमिनेंट अलील से एक घटा दे, दैट मीन्स एक कम कर दे डोमिनेंट अलील को किसी भी इंडिविजुअल में। अगर 5 डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है फॉर स्किन कलर, देखो जैसे सेकंड कंडीशन में मैंने शो किया है जिसमें देखो ए डोमिनेंट है, कैपिटल बी डोमिनेंट है, कैपिटल सी डोमिनेंट है, लेकिन एक स्मॉल सी आ गया। तो टोटल कितने डोमिनेंट अलील हो गए, 5 डोमिनेंट अलील। तो इसमें क्या होगा, जो डार्केस्ट स्किन कलर था उसके कंपैरिजन में जो इस इंडिविजुअल का कलर होगा थोड़ा सा लाइट होगा। ठीक है, सिमिलरली थर्ड कंडीशन में देखो अगर मान लेते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल में 4 डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, लेट्स सी हियर कि कैपिटल ए कैपिटल बी 4 डोमिनेंट अलील हो गए और 2 अगर स्मॉल सी आ गए, तो उस केस में इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो तीसरा वाला इंडिविजुअल होगा उसका स्किन कलर थोड़ा सा लाइट होगा।
ठीक है। सिमिलरली इसमें फोर्थ टाइप में देखिए, अगर 3 डोमिनेंट अलील है तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर वाले इंडिविजुअल के कंपैरिजन में इनका जो स्किन कलर होगा और लाइट होगा। ठीक है। ऐसे करते करते जब ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें एक भी डोमिनेंट अलील नहीं बचेगा, 0 डोमिनेंट अलील, जितने भी अलील हैं वो अगर रिसेसिव होंगे, तो उस कंडीशन में जो इंडिविजुअल होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, उसका सबसे लाइटेस्ट कलर होगा और जिसे हम क्या कहते हैं, अल्बाइनो। ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो 3 जीन्स है, दैट मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, इन 3 जीन्स के वजह से जो ह्यूमन बीइंग है उनका स्किन कलर डिसाइड होता है। अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो उस टाइम में मेलानिन पिगमेंट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगा और जो ह्यूमन बीइंग होगा वो कैसा होगा, डार्केस्ट होगा। नेक्स्ट थिंग इज, अगर ये रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था स्मॉल लेटर से, ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में अगर ये प्रेजेंट है इनके अलील्स, तो जो ह्यूमन बीइंग होगा वो कैसा होगा, लाइट कलर का होगा, लाइटेस्ट कलर का होगा। ठीक है। दैट मीन्स जो स्किन कलर होगा वो फेयर होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने सीखा कि 3 जीन्स इन्वॉल्व है, 3 जीन्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर व्हाट, स्किन कलर के लिए, एक ही कैरेक्टर के लिए इन्वॉल्व हुआ ना तीनों जीन्स, तो दैट्स वाई ये कौन से इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और यहाँ पे जितने भी अलील्स हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दैट्स वाई देखो यहाँ पे हमने जब अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखे तो यहाँ पे हमें पता चला कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस के वजह से जो स्किन कलर है वो चेंज होता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।